तो दोस्तों आज के वीडियो में वो सादा नीरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए उनका ऑब्जेक्टिव देखें। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है उनका नाम बताना है। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, तो याद रखिएगा हमेशा जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं, ठीक है ना। कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओ सदा नीरा माथुर जी की है। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, माने किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध विद्या के अंतर्गत आता है दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, माने वो क्या थे, तो याद रखिएगा वो मूलतः नटाकार थे। ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के सांस्कृतिक पर लिखी गई है। बताइए बिहार का कौन सा क्षेत्र है जिसके संस्कृति पर लिखी गई है ओ सादा नीरा, तो याद रखिएगा दोस्तों चंपारण, जो कि अभी बेतिया बोलता है। ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के सांस्कृतिक पर लिखी गई है, तो उसकी देश की संस्कृति पर लिखी गई है, तो चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो बाढ़ का मुख्य कारण बताना है, वो क्या है, तो याद रखिएगा जंगलों का कटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्ति हुए थे, मैंने माथुर जो थी ना, माथुर जी वो किस राज्य के शिक्षा सचिव में नियुक्ति हुए थे, मैंने चुने गए थे, तो बिहार में। 12वीं सदी के लगभग 3 वर्ष तक किस वंश का शासन था, तो इनको 3 वर्ष तक कर्नाट वंश का शासन था। यार किसको शासन था, कर्नाट वंश, याद रखिएगा दोस्तों। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया, तो विस्तार कौन सा चीज़ का खेती का किया था, तो याद रखिएगा नील के खेती, ठीक है ना। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा ऑप्शन आपको गलत दे दिया है, तो इसमें 1325 में करना पड़ा, ठीक है ना दोस्तों 1325 याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो जाएगा, 13 से यहाँ पर 25 होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं दिया है, 1325 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, 1325 याद रखिएगा दोस्तों। घाघरा घाघरा को नील की खेती की सिलसिला में कब लाया गया, तो नील की खेती के सिलसिला में लाया गया 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया, ठीक है ना। नील की खेती के सिलसिला में कब लाया गया, तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया, कौची को, घाघरों को, ठीक है ना। पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी कौन थे दोस्तों जल्दी बताइए, तो पुंडलिक जी के एक शिक्षक थे, ठीक है ना। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, तो कोणार्क, ठीक है ना, कोणार्क याद रखिएगा दोस्तों, कोणार्क, ठीक है ना। कोणार्क जो होगा कोणार्क, ये जगदीश चंद्र कोणार्क किसके द्वारा रचित नाटक है, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली, तो याद रखिएगा विद्या वारिधि। विद्या वारिधि जो उपाधि होती है ना, विद्या वारिधि, ये माथुर जी को मिली थी, ठीक है ना। विद्या वारिधि ये मिली थी माथुर जी को। माथुर जी भितिहारवा पहुँचने पर कौन मिले, माथुर जी को भितिहारवा पहुँचने पर कौन मिले, तो भितिहारवा पहुँचने पर न पंडुलिक जी मिले, पंडुलिक जी, ठीक है ना। कौन मिले, तो पंडुलिक जी मिले, ठीक है ना।
माथुर जी की भितिहारवा पहुंचने पर कौन मिले? तो पंडुलुक जी मिले। पंडुलुक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? आत्मविश्वास यानी निर्भीकता किससे सीखी थी? तो याद रखिए गांधी जी से सीखी थी। किससे तो सीखी थी दोस्तों? तो गांधी जी से सीखी थी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? ठीक है ना, जो कर्नाट वंश के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह को किससे मुकाबला करना पड़ा? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के साथ उनका मुकाबला करना पड़ा। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक के साथ। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में घाघरा कहाँ से आई है? तो चंपारण में जो घाघरा है ना बाबू, छोटे नागपुर से आई है। कहाँ से आई है? छोटे, तो छोटे नागपुर से आई है। गांधी जी चंपारण में कब आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 को आए थे, यानी डी आंसर होगा। अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण में आए थे दोस्तों, याद रखिएगा। तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तीन कठिया प्रथा का संबंध कौची से है? तो तीन कठिया प्रथा का संबंध हमेशा याद रखिएगा नील से है। कौची से है दोस्तों? तो नील से है। पंडई नदी कहाँ, यहाँ पर क्वेश्चन है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखना ठोरी तक जाती है। कहाँ तक जाती है दोस्तों? तो भिखना ठोरी तक जाती है। कौन नदी? तो पंडई नदी। ठीक है ना दोस्तों। बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसालोटन में बन रहा था, जो कि नेपाल में है। बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज याद रखिएगा भैंसालोटन में बन रहा था, कि जो कि नेपाल में है। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मठ के महंत जो थे ना, वो गांधी जी को कहाँ शरण दी? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मठ के महंत जो थे ना, गांधी जी को शरण कहाँ पर दिए थे? एक महुआ के पेड़ के नीचे दिए थे। एक महुआ के पेड़ के नीचे उनको शरण दिए थे। किनको? तो गांधी जी को, राष्ट्रपिता को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ये आंसर होगा। ठीक है ना। वैशाली महोत्सव को बीजारोपण किया था। तो वैशाली महोत्सव को बीजारोपण करने वाले जगदीश चंद्र माथुर जी थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इनमें से कौन सी कृतियाँ जो है जो माथुर जी की नहीं है? तो याद रखिएगा रेशमी टाई होगा ना, रेशमी टाई 26 का रेशमी टाई, याद रखिएगा रेशमी टाई जो है माथुर जी का नहीं है, और सब ये तीनों माथुर जी का है। ठीक है ना। कौन सी कृति माथुर जी की है? तो इनमें से कौन सी कृति माथुर जी है? भोर का तारा, ये जो है ना माथुर जी की कृति है, और ये सब तीनों नहीं है। याद रखिएगा तीनों नहीं है। बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या की कृति है? बोलते क्षण होगा, यहाँ पर क्षण लिखा गया, बोलते क्षण, यहाँ पर क्षण होगा, बोलते क्षण। ठीक है ना, यहाँ पर क्षण गलत से लिखा गया है। किस विद्या की कृति है? तो याद रखिएगा निबंध विद्या की कृति है दोस्तों, निबंध विद्या की कृति है। ठीक है ना, बोलते क्षण, बोलते क्षण दोस्तों याद रखिएगा। ओ सादा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ठीक है ना। थारू शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारू शब्द जो है ना किस शब्द से विकसित है? तो थारू शब्द एक जानिएगा कि थार शब्द से विकसित है। थारू एक जाति है। क्या दोस्तों? जाति है। ठीक है ना, उसी शब्द से विकसित है थारू शब्द। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब ले वंदे मातरम।